तथा प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, टीटी अनिवार्यता का विरोध का समय अब नजदीक आ गया। 24 तारीख का साथियों कल 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर तमाम शिक्षक संगठनों का धरना है टेट के विरोध में। और यहाँ पर दोस्तों जो संख्या बताई जा रही है वो बताई जा रही है करीब 10 लाख टीचर जंतर मंतर मैदान पर एकत्र हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा 10 लाख कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी तब जब देश के 12 राज्यों में SIR का कार्य चल रहा है और BLO शिक्षक को ही बनाया गया है। बुरी तरीके से शिक्षक परेशान है BLO कार्य को लेके, SIR को लेके। अब ऐसे में क्या शिक्षकों को छुट्टी अलॉट की जाएगी? क्या वो छुट्टी ले सकते हैं? देखिएगा 24 नवंबर जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि 24 नवंबर सोमवार को गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है, सिखों के गुरु हैं। लेकिन दोस्तों ऐन मौके पे यूपी सरकार ने 24 तारीख को हटा के अब 25 तारीख को कर दी है, यानी मंगलवार को छुट्टी कर दी जो सोमवार की थी। और धरना है 24 नवंबर को। तो यहाँ पर जो टीचर्स जो ये काम नहीं देख रहे हैं इलेक्शन का, तो उन्होंने सोचा चलो भैया इतवार सोमवार की छुट्टी मिल जाएगी, हम चले जाएंगे, धरना सफल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख की छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, 25 पहुँच गई है। तो ऐसे में टीचर्स कैसे जाएगा? और विभिन्न शिक्षक संगठनों की माने तो करीब 10 लाख टीचर्स आ सकता है। जी हाँ, अब ये तो दोस्तों मैं शाम को आपको वीडियो दिखाऊंगा कि रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है। मैं आपको लाइव लोकेशन दिखाऊंगा उनकी, क्या सच में भीड़ आई है या नहीं आई है, वो आपको शाम को मैं बता दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा। क्योंकि जंतर मंतर मैदान पे तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी, तो मैं शाम को पूरी इंक्वायरी करके आपको बताऊंगा किस तरीके की स्थिति चल रही है। फिलहाल साथियों दोस्तों टीचर्स परेशान हैं इस टेट को लेके, उसी के खिलाफ और OPS के सपोर्ट में वो लोग सब 24 तारीख को जा रहे हैं। और दिल्ली तो वैसे भी कल जाम होने जा रही है। फिलहाल साथियों एक प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी जूनियर शिक्षक संगठन के, उन्होंने धरने को लेके 24 नवंबर धरने को लेके क्या बात कही है, बड़ी बात कह दी है। उनकी सबसे पहले आप बात सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयर डायल पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश तथा प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, टीटी अनिवार्यता का विरोध का समय अब नजदीक आ गया। 24 तारीख का अब एक हफ्ता भी नहीं बचा। आज गुरुवार है और सोमवार को आप सबको जंतर मंतर दिल्ली पर एकत्र होना है और अपनी इस मांग को पुरजोर तरीके से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना है तथा इससे आ रही एक विषम परिस्थिति से भी उनको अवगत कराना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देते समय या यूं कहें कि उनके सामने तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया, जो निर्णय आ गया उससे देश के करीब 28 लाख शिक्षक और कर्मचारी, कर्मचारी तो नहीं, शिक्षक इससे प्रभावित हो गए। और शिक्षक ही नहीं प्रभावित हुए, शिक्षकों के साथ साथ 28 लाख शिक्षकों के साथ साथ उनके परिवार प्रभावित हुए। उनके सामने रोटी का संकट आ रहा है। 55 साल 56 साल की आयु हो चुकी है, आवेदन करने के लिए अहर्य भी नहीं है, तो नौकरी जाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। और उनको परिवार को बचाने का काम अब केवल और केवल भारत सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में धारा 23(2) को संशोधन करके एकमात्र लाइन बढ़ा करके केवल
परंतु हटा करके इतना ही एक संशोधन करना है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 लागू होने से पूर्व जो भी शिक्षक संपूर्ण योग्यताओं को पूर्ण करते हुए नियुक्त किए गए हैं उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी और 28 लाख बेसिक शिक्षक और उनके परिवार इस भुखमरी से बच जाएंगे। ये मेरा भारत सरकार से अनुरोध है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा बराबर हो रही है। अभी कल हमारे एक मित्र जो इस केस की बहुत पैरवी कर रहे हैं, AIPTF के भाई राजेश सिंह, कल सर्वोच्च न्यायालय में थे। हो सकता है उनकी बात आप तक पूरी न पहुंच पाई हो या आप उनसे जुड़े न हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने विधिवत कल सर्वोच्च न्यायालय से अपनी बात बताई है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो रिट खारिज हो गई उस रिट का कोई औचित्य नहीं है, न हमें आपको भयभीत होने की आवश्यकता है। रिट खारिज हो गई है, ये कोई अंतिम अवसर नहीं था। अभी हमारी सभी रिव्यू याचिकाएं पेंडिंग है, जिनके अभी सुनवाई नहीं हुई है और रिव्यू याचिका में ही हम आप सफल होंगे, क्योंकि जैसा जानकारी में आया है कि एक किसी केस के मामले में आदरणीय दत्ता साहब जी जो जज इस मैटर में रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इसकी सुनवाई करते समय हमने सभी राज्यों को नोटिस किया था, लेकिन तब वहां कोई कुछ नहीं कहने आया, ना ही कोई बात बताई कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम या इतनी बड़ी समस्या देश पर आ जाएगी। और आज सारे राज्य उस आदेश के पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं, तो उनकी भी सोच है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर हमारी ये निर्णय बहुत परिवारों को प्रभावित करेगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि पुनर्विचार याचिका में ही हम आप सफल हो जाएंगे। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये जो 24 तारीख को हमारा जंतर मंतर पर धरना हो रहा है, पूरे देश के लोग वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक इस मोर्चे में लगातार लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अखिल भारतीय मोर्चे में बासव राव गोवरकर जी का नेतृत्व है, हम सभी का नेतृत्व है। ये अखिल भारतीय संघर्ष मोर्चे के जितने भी घटक पदाधिकारी संगठन हैं, उनके नेतृत्व का यह परिणाम है कि महाराष्ट्र से उर्दू शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद भाई भी अपने संगठन के साथ इस मोर्चे से जुड़ गए हैं और जो 24 तारीख को आपके साथ वहां पर दिखाई देंगे। मित्रों, जो ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों की चल रही है, उसमें मैं बार बार कह चुका हूं, तमाम जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी नंबर बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ये आदेश केवल आपके लिए ही है, पूरे प्रदेश में लागू नहीं है। और जब एक कमेटी गठित है, उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है, उसके पहले आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आपको अपने पद का इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। आप पद के चक्कर में और पद के कारण आप हमारे बेसिक शिक्षकों को प्रताड़ित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि आप सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा और सर्वोच्च न्यायालय तक पुनर्विचार याचिका लेकर के गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो निश्चित तौर पे इस मामले में सबसे आगे रहे हैं। और उन अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ आपका स्थायित्व नहीं है। अगर आप बेसिक शिक्षक को प्रताड़ित करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा, परसों बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बेसिक शिक्षक का अपमान नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की और प्रदेश की रीढ़ है। इसलिए मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हो, जाति मकान थोड़ी है। इसलिए होशियार रहिए, समय का इंतजार कीजिए और हमारे बेसिक शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। अंत में मेरा अनुरोध आप सभी से है कि 24 तारीख को भारी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे। AIPTF और अखिल भारतीय जूनियर शिक्षक संघ और अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा इस लड़ाई में सर्वप्रथम आगे है और
लड़ाई को जीतने का काम करेगा। धन्यवाद।